वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। आज मैं लेके आया हूँ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका एक पार्ट हमने पिछली वीडियो में देखा था और वो टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट। मैंने आपसे कहा था कि एडमिशन का एक क्वेश्चन जब तक अधूरा है जब तक उसमें कैपिटल एडजस्ट ना हो। कैपिटल कैसे एडजस्ट होता है, जिसका पहला पार्ट जिसमें हम बोलते हैं उसको न्यू टू ओल्ड, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मैं आपसे एक सजेस्ट करूंगा जाके उसको जरूर देखें, जिससे आज का टॉपिक आपको और अच्छी तरह समझ आने वाला है। आज जो मैं एडजस्ट करने वाले हैं उसमें क्या होगा, उसमें एक नया पार्टनर आएगा मगर वो कितने पैसे लेकर आ रहा है हमको नहीं पता होगा, हमें उसकी कैपिटल निकालनी होगी। और यकीन मानिए ये बहुत कठिन काम नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि सपोज कीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी और इनका रेशियो है 3 और 2 का। ए ने लगा रखे हैं 3 लाख और बी ने लगा रखे हैं 2 लाख। तो सी कितने शेयर के लिए आ रहा है? सपोज करो नया पार्टनर सी ये लेकर आ रहे हैं 1 के लिए। तो मेरा वही फिर से सवाल आप लोगों से कि बताओ जरा सी कितना पैसा लेकर आएगा। आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, बच्चों वाली सी 1 लाख रुपीज लाएगा। आपने बिल्कुल सही आंसर निकाला और आपको यही करना है, कुछ नया नहीं करना। आपको ओल्ड पार्टनर के बेस पर ही नए पार्टनर्स की कैपिटल को निकालना है। इसीलिए इसे कभी कभी हम बोल देते हैं ओल्ड टू न्यू। टीचर कई बार वर्ड यूज करते हैं, बेटा ये ओल्ड टू न्यू एडजस्टमेंट है। ओल्ड टू न्यू का मतलब ओल्ड पार्टनर के बेस पर नए पार्टनर की कैपिटल निकालना। ठीक है, मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने सपोज करो इनका शेयर है 5, 3, 2। ठीक है, तो आपने कहा सर इसने लगा रखे हैं 5 लाख, सर इसने लगा रखे हैं 3 लाख। बताओ नया पार्टनर जो आ रहा है कितने के लिए आएगा? बोले सर सिंपल सी बात है 2 के लिए आएगा। तो मेरी बात समझ रहे हैं आप कि आप इस नए पार्टनर की शेयर कैसे निकाल रहे हैं? सर पुराने पार्टनर के रेशियो के हिसाब से। ठीक है भाई, 3 फ्रेंड हैं, बाहर कुछ खाने जा रहे हैं, सब अपना अपना खर्च करने वाले हैं। अब सपोज को जो समोसे खाने वो जा रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जो 1 समोसा खाएगा वो 1 के पैसे देगा, जो 2 खाएगा वो 2 के देगा, जो 3 खाएगा वो 3 के देगा। सिंपल सी बात है। ऐसे ही हम पार्टनर्स हैं भाई। वो बोलेगा मुझे 1 शेयर तुम दे रहे हो, मैं 1 के हिसाब से पैसा लगाता हूँ। तुम उसको 2 दे रहे हो, वो 2 के हिसाब से लगाएगा। उसको 3 दे रहे हो, वो 3 के हिसाब से लगाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि इतना आसान है। सवाल ये है कि सर इसको निकाले कैसे। तो अभी तो आपने ओरल कर दिया, मगर जब हम एग्जाम करते हैं तो वैल्यूज अलग होती हैं, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपने किया कैसे, इसको निकालने का तरीका क्या है। देखो ये 1 लाख आया कैसे, इसको निकालना एक सिंपल तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ और यही आपको क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है बेटा। आपने देखा कि 2 पार्टनर है, नए पार्टनर को भूल जाते हैं। 2 पार्टनर है, इन्होंने कुल कितना पैसा लगा रखा है? सर टोटल लगा रखा है 5 लाख रुपीज। कितना लगा रखा है? टोटल 5 लाख रुपीज लगा रहा है। इनका टोटल शेयर कितना है? सर 3 और 2 5, तो 5 लाख लगा रखा है कितने के लिए? 5 के लिए। तो एक का शेयर कितना आया? 1 लाख। तो यहाँ पे आपको 1 शेयर की वैल्यू निकालनी है। तो खैर सिंपल था, एक का हमें वैसे ही मालूम था। तो सर 1 शेयर की वैल्यू कितनी आती है? 1 लाख। तो अब ये 1 शेयर के लिए आया तो कितने लेके आएगा? 1 लाख आएगा। ये हमें बस समझना है। इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे नया पार्टनर हमें नहीं पता चलो कितने पैसे लेके आ रहा है। आपने कहा 2 पार्टनर्स हैं, कितना पैसा लगा रखा है मिला के? 5 लाख और 3 लाख। सर टोटल लगा रखा है इन लोगों ने 8 लाख रुपीज। अब ये 8 लाख रुपीज इन्होंने कितने शेयर के लिए लगा रखा है? तो इनको ऐड कर लो सर, इसको 1 मान लो सर। 5 और 3 इन्होंने 8 शेयर के लिए लगा रखा है। तो 8 शेयर के लिए 8 लाख है, तो 1 के लिए कितना हो गया सर? 1 लाख हो गया। ठीक, अब नया पार्टनर आ रहा है कितने शेयर के लिए? 2 के लिए। तो 1 के लिए अगर 1 लाख है तो 2 के लिए कितना हो गया? 2 लाख। तो वही चीज़ जो आप अभी ओरली कर रहे थे अगर क्वेश्चन में करनी पड़ेगी, तो ये इसका सिंपल सा लॉजिक होता है, सिंपल सा एक तरीका होता है निकालने का। चलो हम एग्जांपल और ले लेते हैं। सेम रेशियो है 5, 3, 2, चलो मान के चलते हैं 5, 3, 2 सेम रेशियो है। 3 पार्टनर्स वही मान लेते हैं सर ABC है। अब की बार ए ने लगा रखे हैं सर हमारे 1,40,000, बी ने लगा रखे हैं सर 1 लाख। अब बताओ सी कितने लाएगा। यहाँ तो हम ओरली कर लिया बिकॉज सिंपल था, बोर्ड में भी ऐसा आता है सिंपल कर दो, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ कैसे निकालेंगे सर? यहाँ तो हम ओरली नहीं कर पा रहे, तो वही तरीका देखो, सिंपल तरीका। इन्होंने कुल कितना कैपिटल लगा रखा है? सर इनका टोटल कैपिटल है 1 लाख और 140 यानी कि 2,40,000। तो पुराने पार्टनर्स बिजनेस में कुल 2,40,000 रुपीज़ लगा रहे हैं सर।
कितने शेयर के लिए लगा रहे हैं सर? इनके शेयर का टोटल है 5 और 3, यानी इनका टोटल शेयर 8 है और 8 के लिए बिजनेस 2,40,000 रुपये लगा रहा है। तो एक का कितना हो गया सर? 8 3 यानी 30,000। इसका मतलब एक शेयर के लिए 30,000 रुपीज़ लग रहा है। अब नया पार्टनर 2 शेयर के लिए ला रहा है तो 2 शेयर के लिए कितना पैसा आ गया उसका सर? 60,000 निकल गया। बस यही हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट है, ओल्ड टू न्यू। इतना सा सिंपल सा कि न्यू पार्टनर को आपको देखना है कुल कितना पैसा लाएगा, कैसे। सब पुराने पार्टनर ने जो भी पैसा लगा रखा है डिवाइडेड बाय जो भी उनका शेयर है। तो ये तो आप बहुत सिंपल शेयर ले रहे हो, थोड़ा टिपिकल लेके देखो। चलो मैं टिपिकल लेता हूँ। मैं मानता हूँ इनका शेयर है 3:2 नया पार्टनर आ रहा 5 के लिए। क्या रेशो है सर? 3:2:5। एक न्यू पार्टनर हमारा आ रहा है और इनकी कैपिटल है सर सपोज कीजिए सर 3 लाख और 1,50,000 पुराने पार्टनर्स ने लगा रखे हैं। सवाल वही है कि नया पार्टनर कितना पैसा लेकर आए। तो आप बोलोगे सर अब तो आपने हमें सिखाई दिया है, हमें क्या देखना होता है कि इनकी टोटल कैपिटल कितनी है। सर इनकी टोटल कैपिटल इन्होंने लगा रखी है मिलाकर 4.5 लाख रुपए। बहुत अच्छी बात है सर। इन दोनों का टोटल शेयर कितना है सर? 3 और 2 है, तो 3 और 2 कितना? 5। हमें इसको एक करना है तो सर टोटल 5 शेयर के लिए 4.5 लाख रुपए लगे हुए हैं। तो एक शेयर के लिए कितना हो गया सर? 90,000। एक शेयर के लिए 90,000 हो गया। अब ये पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है सर? 5 के लिए आ रहा है। तो एक शेयर का 90 है तो 5 का कितना होगा सर? 4,50,000, यानी न्यू पार्टनर 4,50,000 रुपीज़ लाएगा। हम इसको वैसे भी कर सकते थे, 3 और 2 5, 5 के लिए इतना, तो ये भी 5 के लिए आ रहा है। जितना आप दिमाग चलाओगे ना आपके लिए उतना आसान रहेगा। तो सिंपल है बेटा, ओल्ड टू न्यू, मतलब सॉरी ओल्ड पार्टनर्स के बेस पे न्यू की कैपिटल निकालना आ गई आपको, समझ आ गई है। इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे हम इसको और अच्छी तरह से समझ पाए। हमारे क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन है सर L, M और N 3 पार्टनर्स हैं। कौन कौन से सर? L, M और N। L, M और N। अब क्यों मैं आपको बैंक अकाउंट नहीं बता रहा हूँ, मैंने बताया था आपको बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट कंपल्सन नहीं है। पूछा हो तब बनाते हैं या क्वेश्चन में बैंक और कैश के बहुत ट्रांजैक्शंस हो तब बनाते हैं। मैं आपको जानबूझ के बैंक और कैश अकाउंट नहीं बनवा रहा हूँ, जिससे मैं आपको ये भी सिखा दूँ कि डायरेक्टली इसको कैसे करते हैं। ठीक, तो सर क्वेश्चन कह रहा है एलिमेंट पार्टनर्स है सर 3:1 इनका रेशो है और बैलेंस शीट हमको दे रखी है। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले बैलेंस शीट खत्म करते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं सर बिना टाइम वेस्ट किए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और सर बैलेंस है 1,20,000 सर, 80,000 और सर 40,000। ये इनका कैपिटल दे रखा है। नेक्स्ट हमसे बोलता है बैलेंस शीट में, मैंने हमेशा बोलता हूँ लायबिलिटीज़ में 2 चीज़ चेक करते हैं, कोई रिजर्व या प्रॉफिट तो नहीं है। तो हमें रिजर्व दे रखे हैं तो फटाफट से हम पार्टनर्स को बांट देते हैं बाय जनरल रिजर्व। सर पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है 3:1, जिसमें सारी चीज़ें बांटी जाएंगी। रिजर्व 42,000 के हैं, 6 से डिवाइड किया सर, 42 को 7 आया तो सर ये हो गया सर 7 3 21। अगर हम बात करें जनरल रिजर्व की तो सर 21,000, 7 2 14 और सर 7 1 7। सिंपल। इसके अलावा लायबिलिटीज़ में सर और कुछ है नहीं जो हम पार्टनर्स को पुरानों को बांट दें। हम आते हैं एसेट्स में। एसेट्स में हम 3 चीज़ों को देखते हैं, कोई गुडविल है क्या सर? नहीं दिख रही गुडविल। सेकेंडली हम लोग देखते हैं कोई लॉस, सर लॉस भी नहीं है। कोई एडवर्टीजमेंट, सर एडवर्टीजमेंट भी नहीं है। तो हमारी बैलेंस शीट खत्म हो गई। आते हैं क्वेश्चन के नीचे। बिल्कुल कह रहा ऑन द एबव डेट ओ वॉज एडमिटेड। एक नया पार्टनर वो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है ओ। सबसे पहले पॉइंट में क्या रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन L, M, N, O विल बी 2:1. आपको नई फर्म का न्यू रेशियो दे रखा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी न्यू रेशियो दे रखा हो ये हमेशा इंडिकेट करता है कि अब आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा जो कि गुडविल में काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे इसने कहा गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 1,80,000। सर 1,80,000 फर्म की गुडविल है और ओ ब्रॉड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, और वो गुडविल को कैश में लेकर आ रहा है।
देखिए मैं पूरा क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं इतना आपको बोल देता हूँ कि आप ध्यान से देखिए लास्ट पॉइंट को। इसमें बच्चे बोलते थे हमें पहचान में कैसे आएगा एग्जाम में कैसे, ये कौन सा एडजस्टमेंट है, तो उसने लास्ट में क्या रखा है, ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ओ जो है वो कैपिटल तो ला रहा है मगर कितनी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सो टू गिव हिम 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, या फर्म में उसका 1/6 का शेयर है और वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। तो फिलहाल वो कैपिटल लेकर नहीं आ रहा, केवल गुडविल लेकर आ रहा है। ठीक है, तो कितनी गुडविल ला रहा है, अगर मैं एंट्री बात करूं तो वैसे एंट्री क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और प्रीमियम पे गुडविल, यहाँ हम अलग अलग करेंगे। और मैं बात करूं सर कैश अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल अकाउंट, तो ये तो हमको पता ही नहीं है सर। हमें इतना पता है वो प्रीमियम कितना ला रहा है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सर प्रीमियम फॉर गुडविल। सर एक्चुअली में गुडविल जो फर्म की दे रखी है वो दे रखी है 180। जब 180 फर्म की गुडविल है, वो आने वाला पार्टनर तो अपना ही शेयर लाएगा ना। आने वाला पार्टनर से कितने के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए, तो वो बोलेगा भाई मैं तो केवल कितनी गुडविल लाऊंगा, 30,000। फर्म की 180 है, मेरा शेयर तो 1/8 है, तो वो कितनी लेके आने वाला है सर, 30,000 लेने वाला है। क्लियर। अब सर इसको हम कौन से रेशियो में बांटें, सर इसको हम बांटेंगे किसमें, सेक्रीफाइस में। तो हमें सेक्रीफाइस रेशियो मालूम है, वो 30,000 रुपये ला रहा है सर। हमको सेक्रीफाइस रेशियो मालूम है, कैसे हम इसे निकाल लेंगे सर। फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यही बताया था आपको। कब लगाना है, जब न्यू रेशियो मालूम हो। सर पुराने पार्टनर्स हैं एल, एम और एन, और इनका ओल्ड रेशियो अभी आपने बताया दे रखा है 3/6, 2/6 और 1/6, माइनस इनका न्यू रेशियो कितना है सर 2 to 1, इन टोटल कितना हो गया 6। तो 2/6 इसका है सर, 2/6 इसका है और 1/6 इसका है। सबके नीचे 6 है, कोई टेंशन ही नहीं है सर। इसका आया 1/6, इसका सर 0 और इसका भी आया 0। यानी कि एम और एन को ना गेन हो रहा है, ना सेक्रीफाइस, ना तो ये गुडविल लाएंगे ना ले जाएंगे, इन्हें कुछ गुडविल नहीं मिलेगी। सारा नुकसान किसको हो रहा है, केवल एल को हो रहा है, तो केवल एल को गुडविल मिलेगी। यानी जो नेक्स्ट एंट्री पास होगी वो क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू किसको सर, एल्स कैपिटल अकाउंट। ये पूरी गुडविल 30,000 की किसको मिल जाएगी सर, एल को मिल जाएगी। तो हम सिंपल लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये पूरी गुडविल 30,000 की एल को। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर क्या ये एंट्री करना ज़रूरी है, मैं फिर बोलता हूँ नहीं है, नहीं पूछी नहीं करनी, बस मैं आपको समझाने के लिए कि क्यों कहाँ कैसे आ रहा है, बस यही बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है ये एंट्री करें। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपको लगता है नहीं इससे हमें फ़ायदा मिलता है तो ज़रूर करें, वरना आपको इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं सर, गुडविल हो गई। पॉइंट नंबर 3 आते हैं, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज ₹36,000। हमारे इन्वेस्टमेंट अगर हम ध्यान से देखें एसेट साइड में तो 60,000 रुपये के हैं, और 60,000 के इन्वेस्टमेंट है, और हमको अब वो बता रहा है कि अब इन्वेस्टमेंट 36 के हो गए, यानी 24,000 से कम हो गए, नुकसान हो गया। तुरंत लिखा आपने टू इन्वेस्टमेंट, सर हमें 24,000 का नुकसान हो गया सर, और नुकसान हो गया तो अब इन्वेस्टमेंट कितने के हैं बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, तुरंत आप लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, और आप बोलेंगे अब वो हो गए हैं 36,000 के। हैंड टू हैंड हम बैलेंस शीट बना के चल रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट उसने बताया कि मशीनरी विल बी रिड्यूस टू, और मैंने बताया था टू का मतलब होता है कि हमें आज की तारीख की मार्केट वैल्यू दे रखी है, हमको ये देखना है कि बढ़ी है कि कम हुई है। तो उसने बताया रिड्यूस हो गई है। हमने अंदर देखा मशीन पहले कितने की थी सर, मशीन थी 70,000 की, अब हो गई है 58 की, तो 12,000 से कम हो गई है। तुरंत आपने लिखा टू मशीनरी, सर 12,000 की मशीनरी कम हो गई है, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर मशीनरी, सर इसकी आज की वैल्यू है 58,000। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है सर अ क्रेडिटर ऑफ 6,000 वॉज नॉट लाइकली टू क्लेम एंड द अमाउंट हैंस वॉज टू बी राइट ऑफ। अच्छा पॉइंट है।
कई बार क्या होता है, हमारे क्रेडिटर्स जो होते हैं वो हम पे क्लेम ही नहीं करते। कुछ भी हो सकता है, उनके हम अनरिकॉर्डेड हो सकते हैं, उन्होंने हमें लिखा ही नहीं था, शायद कोई भी रीजन है, वो फर्म बंद हो गई होगी, कुछ भी हो गया होगा। हमारे जो पैसे हमको देने थे हमारे क्रेडिटर्स को, अब वो हमसे क्लेम नहीं कर रहे, पैसा नहीं मांग रहे। पैसा नहीं मांग रहे तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई और हमें फ़ायदा हो गया सर। तो रीवैल्यूएशन में तुरंत लिखा, कितने का फ़ायदा हो गया? 6000 का सर। तो बैलेंस शीट में कितने क्रेडिटर्स आएंगे सर? हमारे जो पुराने क्रेडिटर्स थे बैलेंस शीट में वो थे 1,68,000, 6,000 क्लेम ही नहीं कर रहे, तो अब हमारे कितने बचे सर? 1,62,000 बचे। नेक्स्ट पॉइंट सर वही एडजस्टमेंट का आ गया, यानी कि क्वेश्चन तो शांत हो गया। एडजस्टमेंट तो हम सबसे लास्ट में करेंगे। ओ की कैपिटल तभी मालूम पड़ पाएगी जब इनकी मिल पाए। अभी तो मैंने बताया पहले पुराने की तो निकाल लो, पहले पुराने की निकालेंगे। उसके लिए पहले फटाफट से रीवैल्यूएशन तैयार करेंगे। तो आपने कहा 36,000 का सर लॉस हो गया, तो हमें सर 30,000 का हमको एक्चुअली में लॉस हो रहा है। किससे? रीवैल्यूएशन से। तुरंत लिखेंगे सर बाय लॉस ट्रांसफर टू, और ये तीनों पार्टनर्स को यानी कि एल को, एम को और एन को हम लॉस दे देंगे। कितना कितना सर? रेशो 3:1। 3:1 का मतलब 6 से डिवाइड किया सर। 30,000 को 5 आया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5। और ये लॉस तुरंत यहाँ पे चला जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कहाँ से आया लॉस? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। मैंने आपको टेक्निक पहले बताई है, लॉस है तो डेबिट में आएगा। और दूसरा क्रॉस एंट्री आप समझ सकते हैं। तो सर एल को लॉस मिला 15 का, एम को मिला 10 का और एन को मिला 5 का। क्या क्वेश्चन में और कुछ है? सर पूरे क्वेश्चन में और कुछ अब नहीं है, रिजर्व थे हमने बांट दिए, तो सर हमें और कुछ क्वेश्चन में नहीं दिख रहा। जब कुछ नहीं दिख रहा तो अब आप ये देखो कि आज की तारीख में इन्होंने कितना पैसा लगा रखा है। आज की तारीख में इन्होंने कुल कितना पैसा लगा रखा है, इसको आप ध्यान से देखें। तो सर और हम टोटल करें तो सर ये हो गया 120 और 30, 150, 170, 1 सर इसका हो गया 94,000, इसका हो गया सर 47,000। ओ कितने लेके आ रहा है हमें पता ही नहीं है। बैलेंस निकालते हैं सर फटाफट से। 1,71,000, 94,000, 47,000 और आप लिखते हो टू बैलेंस CD। अब कितना कितना बैलेंस बचा है सर? सिंपल सी बात है, 1,71,000 में से हमने कितने का लॉस माइनस करना है सर? 15,000 का। चलो हम वैसे भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, हमने कैलकुलेटर यूज़ कर लिया। सर 1,56,000 इसका बचा, 94 में से 10 चला गया, कितना बचा सर? 84,000 इसका बचा और 42,000 सर इसका बचा। इस तरह से हमारी आज की तारीख में इन पार्टनर्स ने कितना कितना पैसा लगा रखा है सर? 156, 84 और 42,000। तुरंत इसको यहाँ पे लिखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था। इस तरीके से आप थोड़ा इजी महसूस करते हैं। एक आपका 10-5 सेकंड आपको एक्स्ट्रा ज़रूर लगेंगे, लेकिन आपको हेल्प मिलती है बेटा। चलिए, हमें इतना मालूम पड़ गया कि आज की तारीख में पार्टनर्स ने इतना इतना पैसा लगा रखा है। अब हमें किसका कैपिटल निकालना है? ओ का। अभी हमने सीखा था, क्या सीखा था कि सर 4 पार्टनर हैं, कौन कौन से? एल, एम, एन और ओ। और रेशियो कितना है? 2:1 और 1। और इन तीनों का कैपिटल तो हमको मालूम है कितना है सर? इसने लगा रखे हैं 1,56,000, एम ने लगा रखे हैं सर 84,000 और एन ने लगा रखे हैं सर 42,000। वी हैव टू कैलकुलेट कि सर ओ कितना ला रहा है। तो अभी मैंने क्या तरीका बताया था आपको? सिंपल। सबसे पहले देखो उन्होंने कुल पैसा कितना लगा रखा है टोटल। तो सर टोटल पैसा लगा है कितना सर? टोटल पैसा लगा है 1,56,000। सर 1,56,000 एक पार्टनर ने, एक मिनट सर मेरा बटन दब गया गलती से। 1,56,000 प्लस 84,000
प्लस 42,000, सर टोटल 2,82,000। कितना बेटा सर? टोटल 2,82,000 रुपीज़ इन्होंने लगा रखे हैं। अब इन तीनों का टोटल शेयर कितना है? इतना पैसा उन्होंने कितने शेयर के लिए लगाया था सर? 2 इसका, 1 इसका, यानी 5, यानी इतना पैसा कुल 5 शेयर के लिए लगा हुआ है। तो एक शेयर के लिए कितना आ गया आप लोग का? 2,82,000 डिवाइडेड बाय 5, तो एक शेयर के लिए आ गया सर 56,400। यही तो सिखाया था मैंने आपको कि आप एक का हिस्सा निकालोगे, एक आदमी का एक शेयर पे कितना पैसा आ रहा है, कैसे निकाल लो? इनको जोड़ लो। सर कुल इतना पैसा लगा रखा है तीनों पार्टनर्स ने, तभी तो पुराने के बेस पे तो नया निकालेंगे। सर तीनों ने इतना पैसा लगा रखा है, पॉइंट नंबर 1। और कुल शेयर कितना है इनका? 2 और 1 यानी 5। तो अगर ये 5 के लिए लगा रहे हैं तो एक के लिए कितना बचा? 56,400। तो 56,400 इसने भी एक ही लगा रखा है, तो ये 56,400 लेके आएगा। इसने अगर 2 लगा होते तो हम इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देते, इसका शेयर 5 होता तो इसका 5 का कर देते। आपको करना क्या है? आपको 1 निकालना है, और नए पार्टनर का जो भी शेयर है 1 है तो कोई टेंशन नहीं है, 2 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 3, 4, 5 जितने भी शेयर के लिए आ रहा है तुरंत निकाल लेंगे। निकालना पहले 1 का है। कैसे निकालोगे 1 को? इन सबको मिला लो और इन सबको मिला लो और 1 का शेयर निकालो। अब नया पार्टनर ला रहा है, फटाफट लिखो सर बाय, क्वेश्चन में कैश है कि बैंक है? सर बैंक है, तो बाय बैंक अकाउंट। अब एंट्री में भी बैंक कर लेना बेटा, मुझे याद देखा नहीं था बैंक है एक्चुअली में। तो सर ये नया पार्टनर जो लेकर आएगा वो 56,400 लाएगा। और मैंने ये डबल क्यों किया? जिससे मैं इनकी कैपिटल निकाल सकूँ आज की तारीख की कितनी थी। बस अब बैलेंस निकाल दो सर। 2 बैलेंस CD कितना बैलेंस हो गया सर? 1,56,000, 84,000, 42,000, 56,400। सेम सर 1,56,000, 84,000, 42,000, 56,400। तो यही इनकी कैपिटल है सर। 84, 42 और 56,400। इस तरह से हमने न्यू पार्टनर का पैसा निकाल लिया। अब बची बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या? सबसे पहले बैंक। देखो अब मैंने आपको बैंक अकाउंट नहीं बनवाया था, अब मैं डायरेक्ट सिखाता हूँ कैसे करेंगे। आप देखो बैंक में पैसा था कितना सर? बैंक में हमारे पास पहले था 34,400। बैलेंस शीट चेक करो, यानी जब नया पार्टनर आया तो इतने पैसे हमारे पास थे। अब नया पार्टनर क्या लाया? नया पार्टनर 2 चीज़ें लाया है। एक तो कैपिटल लाया है अपनी, कितने की सर? 56,400 की, प्लस वो गुडविल लाया था कितनी? 30,000। बताओ इसके अलावा कुछ आया फर्म के अंदर? नहीं आया। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? आप बोलोगे सर 34,400 तो पहले लगा रखे थे, 56,400 और लगा दिए, मतलब नया पार्टनर लेकर आया, और 30,000 की वो गुडविल लेके आया, तो कुल 1,20,800 रुपीज़ आज की तारीख में हमारे बैंक में है। सिंपल। बैंक के पास डेटर्स था, डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं था, तो हम डेटर्स को ऐसे के ऐसे लिख देंगे सर। कितने के हो गए डेटर्स सर हमारे? 46,000 के सर। डेटर्स के बाद सर स्टॉक में भी सर कोई चेंज नहीं था, सिंपल स्टॉक। कितना स्टॉक था हमारा सर? 2,20,000 रुपीज़ का था सर। स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट तो एडजस्ट हो गए। मशीनरी, फर्नीचर सर, सॉरी फर्नीचर एडजस्ट नहीं हुआ, तो फर्नीचर सर बिल्कुल उतने का उतना ही है सर। फर्नीचर कितना है हमारा? फर्नीचर है सर 20,000। फर्नीचर के बाद मशीनरी सर, मशीनरी तो हमारी ऑलरेडी एडजस्ट हो गई है। लाइबिलिटीज़ में आते हैं, क्रेडिटर्स हम लिख चुके हैं, जनरल रिजर्व सर हम बांट चुके हैं। अब क्या बचा सर? सिंपल सी बात है, अब बचा कैपिटल। किसका सर? तीनों का, यानी कि L का, M का, N का और O का। कितना कैपिटल इनका लास्ट में सर? 1,56,000 सर, 84,000, 42,000 और नया पार्टनर लेके आ रहा है 56,400। इनको जोड़ लो, तो 3 को तो मैंने पहले जोड़ रखा है, 2,82,000 पहले ही जुड़े हुए हैं तीनों के, प्लस नया पार्टनर 56,400 और लेके आ रहा है, तो सर ये हो गया 3,38,400
400 और इसको जोड़ देते हैं। सर ये हो गया प्लस 1,62,000 टोटल 5,04,000। और आप इसको भी चेक कर लेना बेटा, यही आएगा 5 लाख। चलिए आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ तेरे से, आपको आप चेक करना, यही आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक, तो हमने दोनों तरह के एडजस्टमेंट कवर कर लिए बेटा, दोनों का 100%। अगर एडमिशन आता है तो मैं 100 के 99.99 जरूर बोलूँगा बेटा, आपको एडजस्टमेंट मिलता है। ये कोई एडजस्टमेंट से ही हमारा क्वेश्चन एक न्यायप्रिय क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, दोनों एडजस्टमेंट समझ आए होंगे, एक जो मैंने पहले पढ़ाया था और एक जो मैंने आज बताया, जिसको मैं ओल्ड टू न्यू बोलता हूँ, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के बेस पे नए पार्टनर। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो कर लिया है तो फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट करिए, कोई आपको कोई सजेशन देना है, कोई प्रॉब्लम है, आप इनबॉक्स पर लिख सकते हैं। मैं मिलूंगा बहुत जल्द आपको अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।